अजीज़िया में हमारा इस्तकबाल। स्थिति होती है, ये बेसिकली बिल्डिंग्स जी। होती हैं, इनके अंदर कुकिंग अलाउड नहीं होती। अच्छा। कुकिंग जो है वो सिटी में अच्छा खाना है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में 8 दिन पूरे हो गए। अब हम innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik। मिकात में और 2 रकात नमाज नफल अदा की, उम्रे की नीयत की। मर्दों ने एहराम बांधा और औरतों ने मस्जिद में मदीना शरीफ से ही अपने वो रुमाल बांध लिए थे सर पे, जो औरतों का एक एहराम होता है वो। ये मिकात की जगह बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और लोग जा रहे हैं और एहराम बांध के इसी तरह। फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया मक्का की तरफ, लेकिन लंबाई ट्रैवलिंग है और रास्ते में वो एक जगह रुकेंगे ताकि ज़ोहर की नमाज अदा हो जाए और हाजी खाना खा लें। लीजिए हम पहुंच गए। ये उनका डाइनिंग हॉल है। जिस तरह हमारे इंटरचेंज होते हैं, मुझे तो वही लग रहा है कि ये इंटरचेंज का ही कुछ है। लेकिन सालन तो अपनी जगह, लेकिन रोटी बड़ी मज़े की थी। करारी गरम रोटी तंदूरी, बहुत मज़ा आया खाना खाने का और ज़ोहर की नमाज अदा की। फिर हम पहुंच गए अजीज़िया असर के टाइम। अमला खड़ा था हमारे वेलकम को, हमें वेलकम कहने के लिए। बहुत से लोग और एक लेडी वो भी खड़ी थी। ये बैग हमारे लिए थे। फिर हर हाजी को गले में ये बैग पहनाया गया। इधर रेड कलर में शॉपर नज़र आ रहे हैं, इनमें शॉपर्स थे जो एक एक शॉपर दिया गया। इनमें क्या है वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। और एक एक बिरयानी का पैकेट, इसमें से एक एक बिरयानी का पैकेट। ये तो बिरयानी का पैकेट मिला, ये लिफाफा मिला था। इस लिफाफे में क्या है, ये एक तो पानी की बोतल थी और एक एप्पल जूस है, और एप्पल जूस है, और एक ये सौंफ सुपारी टाइप चीज़ थी जो मैंने खा ली है। और ये बिरयानी के लिए चम्मच और कांटे, ये था पैकिंग, टिश्यू पेपर और बिस्किट का पैकेट। और फिर एप्पल, रेड एप्पल, खाने में भी अच्छा होगा, हाजियों को दे रहे हैं, खाने टेस्ट में भी अच्छा होगा। अब इस बैग को भी खोलते हैं जो हमें मिला। ज़िप खोल के जो मैंने देखा तो आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी शेयर करती हूँ। ये मैंने ज़िप खोली। ये बैंड हमें पहनाए गए हैं, बैज कह लो या कड़ा कह लो, ये भी पहनाए गए हैं हमें। ये हाजियों की निशानी है। ये एक डेंटल किट है, इसमें टूथब्रश और टूथपेस्ट है। डेंटल किट, टूथब्रश और टूथपेस्ट है। उसके बाद ये जानमाज है, अच्छी जानमाज है, लोगों को बड़ी काम आई। और वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं और भी मुख्तलिफ़ कलर्स में लोगों ने ऐसी जानमाज़ें अर्रजाई की उठाई हुई हैं, यानी कि हर मकतब वाला देता है, चाहे वो तुर्क से आए या मलेशिया से आए या इंडोनेशिया से आए या इंडिया से आए, लेकिन कलर फ़र्क हैं जानमाज़ों के। ये डेंटल किट मैंने खोल ली है, ये और ये डिजिटल तस्बीह हाजियों के लिए, और ये जानमाज। थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू। उसके बाद खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। डाइनिंग हॉल को देख के खुद दिल खुश हो गया। ये एक हॉल की एक हॉल है, ऐसे आगे 3 हैं खुले खुले, और इससे ज़्यादा टेबल और ज़्यादा है। मैंने अब वीडियो बनाई है, मैं नेक्स्ट वीक अभी भी दिखाती हूँ वो भी पार्ट। और खाना भी बड़ा अच्छा था, मज़े का था। थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू गवर्नमेंट, सारा कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा, ये कंटेनर हैं जिनमें सालन पक के आता है किसी दूसरी सिटी से,
और फिर इन कंटेनर को वो उधर ले जाते हैं। यहाँ ट्रे है, यहाँ डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं और ये कंटेनर से फिर वो इस तरह उनको फिट कर लेते हैं और उसमें से ये खाना डालते हैं। ये स्वीट डिश है और 2 सालन है, शायद चने हैं और अचारी चिकन है, अचारी चिकन भी है। और ये अभी इस संदूक है, उसमें रोटी है स्वीट डिश के साथ। ये इसमें इग्लू टाइप है तो उसमें रोटी है। रोटी 2 किस्म की है, पाकिस्तानी भी और खुब्ज़ा भी। खुब्ज़ा ये इसमें से वो निकाल रहा है, ग्लव्स पहने हुए हैं हाजियों को। यहाँ से आप कहवा लें या चाय लें, दोपहर और रात दोनों वक्त में कहवा मिलता है और मॉर्निंग में यहाँ चाय मिलती है। आपने खुद ही ट्रे लेके खुद खाना डलवा के और ख़ुद फिर चाय लेके फिर अपनी टेबल मुंतखब कर लेनी है और उसमें बैठ के खा के। ये वाफर मकदार में पानी है, आप जितना मर्ज़ी लें। खाने के साथ पानी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत खुला हाल है, दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी एनवायरनमेंट थी, खुली। बस जहाँ सारा कुछ अच्छा था वहाँ एक आध चीज़ ख़राब भी हो जाती है। हमारे जो ये मैं वैसे व्यू दिखा रही हूँ, हमारा जो ग्रुप था जो मदीना से जो बस आई, और बल्कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो पहली फ़्लाइट थी जिनको नुस्ख कार्ड इशू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पता नहीं, क्या डिले हुआ, कुछ मिसमैनेजमेंट थी और हमें बगैर नुस्ख कार्ड के भेज दिया गया कि आप सऊदी गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग फ़िक्र ना करें और जो मोबाइल पे आपका वो फॉर्म है वो दिखा के आप एंट्री कर सकते हैं, बेफिक्र रहें, छोटी छोटी बातों पे फ़िक्र नहीं करते। यहाँ वार्म वेलकम हुआ, खाना बहुत अच्छा था, रिहाइश बहुत अच्छी थी। लेकिन जब हम सारा कुछ करके, ज़ाहिर है हालत आराम में थे, यही दिल किया कि जाके पहले उम्रा कर लें। तो वो नीचे लेडी कहती है कि आपके पास नुस्ख कार्ड है? हमने कहा नहीं। तो कहती है आप बाहर ना निकलें, उसके बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। हमने कहा जी हमें मदीना से कहा गया कि जो मोबाइल पे जो है ना आपका फॉर्म वो दिखा देना। तो कहती है ठीक है फिर आप जाएं। हम गए वहाँ तो वो हाजियों के लिए जो एंट्री है वो कोई और ही रास्ता निकाला है उन्होंने। 2023 में तो हम अल जयाद पॉइंट पे उतरते थे और सीधा सीधा जाना और शाह अब्दुल अजीज़ गेट से एंटर होना, लिफ्ट से नीचे, एक्सलेटर से नीचे जाना और आगे खाना काबा होता था। ये तो पता नहीं कहाँ उन्होंने, ये पूरे वर्ल्ड वाइज है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, हर मुल्क की जो सऊदी गवर्नमेंट की बस उतारती है ना, ख्याल रहे कि किसी मुल्क की बस हरम तक नहीं जाती, वो एक पॉइंट पे उतारती हैं और उसके बाद आगे सऊदी गवर्नमेंट की बस लेके जाती। जहाँ उतारती है वहाँ लंबे लंबे उन्होंने रस्सियाँ भी बांधी हुई हैं, सलाखों की जंगले भी बनाए हुए हैं। उनमें से चल के हम वो पुलिस के पास पहुँचे तो उसने कहा नो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, नो, विदाउट नुस्ख कार्ड नो। बस फिर यही हुआ कि हमने वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी बाहर ही, ताकि बाजमात तो पढ़ लें और घर वापस ये होटल वापस आ गए। वो रात मर्दों हाजियों ने भी ज़रा बड़ी बेसब्री दिखाई, बहुत बोले। हालांकि हज तो तहम्मुल सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है। बेशक वो एहराम में थे और हालत एहराम में मर्दों को ज़रा अनकम्फर्टेबल ज़्यादा होते हैं, लेकिन तहम्मुल भी, बर्दाश्त भी कोई चीज़ है। सुना गया कि हमारा डाटा ही नहीं गया था, डाटा सऊदी गवर्नमेंट को जाएगा तो वहाँ से नुस्ख कार्ड बन के आएंगे। मैंने ये भी खबर सुनी है कि हाजियों ने फिर इतना शोर मचाया कि अगले दिन वज़ीर मजहबी अमूर भी खुद आए हैं हमारे मकतब में। ये मैंने बात अब सुनी है। तो फिर जी कार्ड बन गए और कार्ड दिए गए और फिर हम अगले दिन उम्रा किया। उम्रे की मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको ये अपना मकतब दिखा रही हूँ। ये मैं गई लिफ्ट से, ये मैं गई लिफ्ट में एंटर हो गई। ये मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। अभी 2nd फ्लोर पे मेरा रूम है, ये आ गया। अब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ। देखें कितनी सफाई है, कितना खुला है, कितनी क्लीनलीनेस है।
ये 2023 के हज से बहुत, हज में जहाँ क़याम किया था उससे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हर चीज़ अच्छी, ज़ाहिर है एट ए टाइम कोई गलत भी हो सकती है, कोई मिसिंग भी हो सकती है, तो तहम्मुल और बर्दाश्त हम लोगों में होना चाहिए। हज हमें यही तो सिखाता है। तो हो गया सारे काम। मेरा बैग मिसप्लेस हो गया था, वो बसों में इधर उधर चले जाते हैं, उसमें मेरा चार्जर, मेरा पावर बैंक, मेरा सब कुछ था। 2 दिन बाद वो मिल भी गया, क्योंकि वो बसों में ना इधर उधर हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, कोई किसी और बिल्डिंग में उतर जाता है। ये मेरा कमरा आ गया 236। कमरे के अंदर का, अभी तो लेडीज़ आराम कर रही हैं, तो अंदर का मंज़र मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी। खाना बहुत अच्छा था, और हर सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम डिफरेंट मेन्यू था। जो कैटरिंग कंपनी कैटरिंग करती है वो खुद आई थी, और लीजिए आप भी सुनिए। ज़रा रिपीट कर दें। मैं यूट्यूबर हूँ, तो आपका मैं उसमें यूट्यूब में जाऊँगी। कैसे पहुँचता है खाना? आप इनके व्यूज ऐड करें ना यूट्यूब पे, कैसा खाना मिल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है। नहीं, थैंक यू जी। आप बताएं हम तक कैसे पहुँचता है, प्रोसीजर? आपको जो मक्का में हमने डोनेशंस दी होती है, ये बेसिकली बिल्डिंग्स जी। उनके अंदर कुकिंग अलाउड नहीं होती। अच्छा, कुकिंग जो है वो सिटी में आउटस्कर्ट्स में किचन्स बने होते हैं, मकबक उनको बोलते हैं, वहाँ से ठीक खाना है। जो है ना वो आपको यहाँ पे करता है। यूजली Okay. टेक्स 30 मिनट्स टू रीच फ्रॉम मकबक टू ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ट्रांसपोर्ट। अच्छा खाना है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।